रोहतक की कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की रात दिल्ली के मुंडका से ये गिरफ्तारी हुई है। हत्यारे की पहचान झज्जर के खैरपुर गांव निवासी सचिन उर्फ ढिल्लू के नाम पर हुई है। हत्या का आरोपी हिमानी का दोस्त था और सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की करीब 1.5 साल पहले से दोस्ती चल रही थी। रुपए के लेन देन को लेकर दोनों के बीच कई दिनों से विवाद भी था। हिमानी के परिजनों ने पोस्टमार्टम के 25 घंटे बाद शव लिया और 2 घंटे बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हिमानी की मां ने हत्या के आरोपी के लिए फांसी की मांग की है। अगर कुछ पहले कोई बात होती किसी के साथ तो वो जरूर कुछ ना कुछ बताए। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। कोई बिल्कुल करीबी अपना था जिसका वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ धोखा करे, या नहीं तो अंदर वो मतलब किसी को आने नहीं देते। ये धोखे से हुआ है, बिल्कुल अपना बन के मीठा बन के किसी ने मतलब किया है। हत्या की जाए उनकी भी, जैसे मेरी बेटी की गई है फांसी की सजा, सजाए मौत। 28 फरवरी को विजयनगर स्थित हिमानी नरवाल के घर पर शाम करीब 5 बजे विवाद बढ़ने पर हत्या का आरोपी सचिन पहले हिमानी की दुपट्टे से उसके हाथ बांधता है और फिर मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। ये जानकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कृष्ण कुमार राव ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने कहा कि हत्यारे से खुद का बचाव करने के लिए हिमानी ने काफी प्रयास किया था। जद्दोजहद में हिमानी ने हत्या के आरोपी के हाथों पर नाखूनों से नोचते हुए बचने की भी कोशिश की थी। हिमानी की हत्या करने के बाद वो घर से लैपटॉप, जेवरात और काफी सामान लेकर हिमानी की ही स्कूटी से झज्जर के गांव कानौंदा में मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पर चला गया, जो कि उसकी अपनी दुकान थी। यहां पर सामान रखने के बाद उसने तकरीबन 3 घंटे बिताए और फिर उस स्कूटी से हिमानी के घर पहुंचा। वहां पर हिमानी के खून के धब्बे से सना रजाई का कवर उतारा और सभी साक्ष्य और सबूत मिटा दिए। इसके बाद हत्या के आरोपी सचिन ने शव को सूटकेस में बंद किया और ऑटो रिक्शा बुला कर लाया। रात 10 बजे सूटकेस लेकर वो निकला। सीसीटीवी फुटेज में ये सारे कर्मकांड दिखाई पड़े। ऑटो रिक्शा से दिल्ली बाईपास वो पहुंचता है और उसके बाद बस में सवार होकर वो सांपला पहुंचता है। सांपला बस स्टैंड के नजदीक दीवार के किनारे झाड़ियों में उसने सूटकेस फेंका और शव को ठिकाने लगाने के बाद वो घर पहुंच गया। जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। सचिन ने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड भी बताया है। सचिन हिमानी से मिलने उसके घर भी जाया करता था। सचिन ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने थे। हिमानी ने संबंधों के वीडियो बना लिए और लगातार सचिन को वो ब्लैकमेल कर रही थी। हिमानी को कई लाख रुपए देने की बात भी सामने आई। आरोपी ने यह भी बताया कि 2 मार्च को निकाय चुनाव होने थे और उससे पहले हिमानी ने उसे अपने घर बुलाया। हिमानी सचिन से रुपए की मांग कर रही थी। सचिन ने उसे काफी समझाया लेकिन हिमानी नहीं मानी। इस पर उसे गुस्सा आ गया और उसने मोबाइल चार्जर के तार से हिमानी का गला घोंट दिया।
सचिन गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चलाता है। 1 साल पहले उसने दिल्ली के नांगलोई में भी मोबाइल की दुकान खोली थी। आरोपी सचिन एक ही घर में माता पिता से अलग पत्नी बच्चों के साथ रहता है। हालांकि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। उसकी एक छोटी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। फिलहाल सचिन पुलिस के हत्थे है और लगातार पूछताछ में एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।